महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ करते हैं वो? दाढ़ी नहीं जोड़ो भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना, तो ये उनका विषय है भाई। वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या है, तो उसके लिए धन्यवाद। निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद खेसारी यहाँ से भाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनकी बात जो है वो सच होते देख रही है। उसका कैसे जवाब सच अब तो क्या मैं छपरा में रहूँ, मेरा काम छपरा में है। मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई अब उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। और खाली भाग जाएगा तो कहाँ जाऊँ? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। 20 बीघा जमीन दान किया है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाए बीजेपी के भोजपुरी कलाकारों में कोई से। नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी की कोई देना चाहता भी नहीं है, तो ये हिम्मत किसी के पास नहीं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को लेकर के सवाल पूछा गया, पावर स्टार को लेकर के खेसारी लाल यादव से। हालांकि भोजपुरी के वो भी स्टार हैं और इन दोनों के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है, लेकिन जब आज सवाल पूछा गया तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव, सुनिए इस वीडियो में। निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद खेसारी यहाँ से भाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनकी बात जो है वो सच होते देख रही है। उसका कैसे जवाब सच अब तो क्या मैं छपरा में रहूँ, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो मुंबई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊँगा तभी तो 2 रोटी कमा पाऊँगा। ये तो रोजगार दिए नहीं, और खाली भाग जाएगा तो कहाँ जाऊँ? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा। और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीज़ें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊँगा। और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई अब उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है। और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। एक आखिरी सवाल, 20 बीघा जमीन आपने दान देने की बात कही थी, लेकिन पवन सिंह जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ करते हैं वो? दाढ़ी नहीं जोड़ो नहीं करते ना, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना, तो ये उनका विषय है भाई। वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या है, तो उसके लिए धन्यवाद। खेसारी जी 20 बीघा जमीन आपने दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया है। आपने 20 बीघा जमीन दान किया है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाए बीजेपी के भोजपुरी कलाकारों में कोई से। नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी की कोई देना चाहता भी नहीं है, तो ये हिम्मत किसी के पास नहीं। तो आपने सुना, अक्सर जो विवाद देखने को मिलता है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर के, आज हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं पवन सिंह के बारे में तो सब जानता है कि वो महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। यानी फिर से एक बार विवाद छेड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह का नाम सुन करके आखिर हाथ क्यों जोड़ लिए? तंज तो कस दिए, लेकिन हाथ क्यों जोड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।